ये नरेंद्र तनेजा भाई बहुत सारी बातें जो बताकर जा रहे हैं। मेरा कंसर्न है इस देश का आम आदमी की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो आम आदमी की जेब में जाना चाहिए, आम आदमी की जेब में नहीं जा रहा है। लेकिन कंपनी ये जितनी भी हैं एनजीओ तो नहीं है, और आप अपने राज्यों में वैल्यू एडिशन टैक्स को कम नहीं करते, वैट को। गरिमा, मुझे लगता है आज के बहस में आपने कई बहुत ही वाजिब सवाल पूछे हैं, और उसी के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके घटक दल के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे जरूर सीखना चाहिए कि कैसे तर्क का कुतर्क किया जाए और अर्थ का अनर्थ किया जाए। पहला सवाल जो आज आपने डिबेट में पूछा वो ये था कि तीन जो प्रमुख ऑयल कंपनीज देश में हैं, जो कि फ्यूल रिटेल मार्केट जो हमारा है उसको करीब 90% तक कंट्रोल करती हैं, वो एक तिमाही में Q4 में अगर 19,470 का प्रॉफिट कमा रही है, और ये वही तिमाही है जिसके दौरान ये तथाकथित बड़ा वैश्विक संकट देश में आया, तो उसमें जो ये जो प्रॉफिट है, नेट कंबाइंड प्रॉफिट है, उसका थोड़ा सा बेनिफिट या उसमें से थोड़ी सी आर्थिक सहूलियत देश की जनता को क्यों नहीं पहुंचाई जा सकती थी। मैं समझती हूं ये आज का प्रमुख सवाल है, और इसका सीधा जवाब आपको भाजपा के प्रवक्ता से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका सीधा जवाब उनके पास नहीं है। आंकड़ों का कोई भी मायाजाल बिछाया जाए, कितना ही कालनेमी का मायाजाल बनाया जाए, सच्चाई यही है कि जनता की जेब काटकर मुनाफा तेल कंपनियों को पहुंचता रहा। और ये अभी की बात नहीं है, आप पूरे एक साल का भी आंकड़ा करके देखिए, 2024-25 और 2025-26 33,601 आपने बताया, 33,601 करोड़ से बढ़कर 77,280 करोड़ मुनाफा हो जाता है। कोई छोटी रकम नहीं है। हम 43 लाख करोड़ कहें, 38 लाख करोड़ कहें, 1,000 करोड़ रुपया रोज एक्साइज ड्यूटी से कमाने वाली सरकार संकट के समय में जनता की मदद नहीं कर रही है। ये गरिमा आज की सच्चाई है। बता तो रही है निर्मला सीतारमण की अगर हम 10 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाते तो 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार को जो नुकसान हो रहा है वो हमने वहन किया, हमने जनता को सहूलियत दी। देखिए, निर्मला सीतारमण की बात को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए ये आप भी अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। वो तो प्याज महंगी हो जाए तो कहती है मैं तो प्याज नहीं खाती, आप भी प्याज खाना छोड़ दीजिए। आती हूँ। मुख्य बात यह है कि अगर आज कच्चा तेल कई महीने बाद $100 से कम हुआ, $98 पर, $98 पर आ गया, उसी दिन अगर सरकार ₹2.87 पेट्रोल डीजल के बढ़ाएगी तो कटघरे में खड़ी की जाएगी। $140 प्रति बैरल यूपीए सरकार के समय पर तेल का दाम हो गया था, गरिमा आप भी जानती होंगी। हम ₹71 दे सकते थे। आज जब गेंद मोदी जी के पाले में है तो मोदी जी इधर उधर कर रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, दाएं बाएं झांक रहे हैं। भैया आपके समय पर 11वीं फ्रेजाइल इकोनॉमी था देश, आज चौथी बन गया और छठी पर आ गए हैं, पर चौथी इकोनॉमी बनता दिखाई दिया ना देश। देखिए मेरी बात सुनिए गरिमा, चौथी इकोनॉमी बने, छठी इकोनॉमी बने, फ्रेजाइल इकोनॉमी बने, ये बड़े बड़े आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं जब अर्थशास्त्री बैठते हैं और बहस करते हैं। दैनंदिन जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी यहाँ पर जो हमारे वाजपेयी जी बैठे हुए वो कह रहे थे 83 दिन तक दाम नहीं घटाए। वो 83 दिन कौन से थे? जब चुनाव चल रहा था, और उसी चुनाव में मोदी जी खड़े होकर कह रहे थे कि तेल का कोई संकट नहीं है। तेल का कोई संकट नहीं है तो 11 दिन में आपने ₹8 पेट्रोल डीजल के क्यों बढ़ा दिए? और आप अपने राज्यों में वैल्यू एडेड टैक्स जो है रागिनी भाई, अपने राज्यों में आप वैल्यू एडिशन टैक्स बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा वसूलते हैं। गरिमा एक मिनट एकदम से आप काट देती है ना, तो अब वैसे 40 मिनट बाद आइए, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। भाई आप अपना वैल्यू एडेड टैक्स भी तो घटाइए। मैं आपको जरूर बताती हूँ। जीएसटी एरियर हर उस राज्य में जहां पर विपक्ष की सरकार है कम से कम 5,000 करोड़ का है जो केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तो आप आर्थिक रूप से गला घोटिए उन राज्यों का पहले जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उसके बाद कहिए कि आप वैट क्यों नहीं कम कर देते हैं। मैं तो ये कह रही हूं कि 21 प्रदेशों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं कम कर देते? आप ₹9 जो कांग्रेस के समय पर एक्साइज ड्यूटी थी वो आप बढ़ाकर 33 ले गए। अगर एक एवरेज भी निकालें तो ₹19.5 बनता है। अगर ऑस्ट्रेलिया एक्साइज ड्यूटी ठीक है रागिनी, कुल मिला के वो दरअसल वो जो 38 लाख करोड़ पर वो बात आती है कि 38 लाख करोड़ कमाया प्रियंका का